सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करते हैं। इंग्लिश प्रशासन सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में स्थापित हुआ और सबसे पहले इसका जो शासन था वो हमारे बंगाल तक ही सीमित था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता था। इसके पश्चात धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व हुआ। आइए देखिएगा अंग्रेज अधिकारियों को, उन अंग्रेज गवर्नर जनरल्स को जिन्होंने भारत पर शासन किया, कब से कब तक। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो पूरा सुनिएगा, नहीं उपयोगी है तो कोई बात नहीं। बंगाल के गवर्नर देखिएगा, लॉर्ड क्लाइव सबसे पहला गवर्नर था बंगाल का। 1757 से 1760 ईस्वी तक इसने बंगाल के गवर्नर के रूप में शासन किया। इसके बाद में दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के बाद में आया, वो था बेनस्टार्ट। ये 1760 से 1765 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है लॉर्ड क्लाइव का। इसके समय में बड़ा परिवर्तन हुआ भारत में। 1765 से 1767 तक 2 वर्ष तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आया है वो वेरलस्ट था। यह 1767 से 1769 तक रहा। केवल पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा ही नहीं, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संपूर्ण सूची। वेरलस्ट ये 1767 से 1769 तक रहा। इसके बाद में जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश महारानी द्वारा निर्धारित किया गया वो था कॉर्टियर। ये 1769 से 1772 तक 2 वर्ष बंगाल का गवर्नर रहा। इसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स, ये 1772 से 1774 तक रहा। तो पहला गवर्नर था बंगाल का लॉर्ड क्लाइव और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में देखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल्स को आपने देख लिया, गवर्नर देखे। अब गवर्नर के बाद में गवर्नर जनरल्स देखिएगा। गवर्नर जनरल इसके बाद में बनाए जाने लगे। वारेन हेस्टिंग्स को ही नेक्स्ट में गवर्नर जनरल की उपाधि मिली। 1774 से 1785 तक ये रहा। पहले तो ये रहा गवर्नर, इसके बाद में गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत में गवर्नर जनरल बनाए जाने लगे। वारेन हेस्टिंग्स 2 वर्ष गवर्नर रहा। उसके पश्चात में ये 74 से 85 तक लंबा कार्यकाल देखा इसने गवर्नर जनरल के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट सर जॉन मैकफर्सन आया, स्थान पर था। 1785 से 1786 तक केवल 1 वर्ष तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में सत्ता बढ़ने लग गई तो जो विजित क्षेत्र थे, अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य के क्षेत्र थे, उन सारे क्षेत्रों का गवर्नर जनरल था। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल के रूप में पदासीन रहा। इसके बाद में सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में सर क्लार्क, ये भी स्थानापन्न था, थोड़े समय तक रहा, यानी कार्यवाहक कह सकते हो आप। इसके बाद में रिचर्ड वेलेस्ली, ये 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में मार्किवस कॉर्नवालिस, ये 1805 तक इसका दूसरा शासनकाल रहा और ये गवर्नर जनरल के रूप में भी स्थापित रहा। इसके बाद में सर जॉन बार्लो, ये भी स्थानापन्न रहा, थोड़े समय के लिए रहा और 1805 से 1807 तक गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल रहा ब्रिटिश शासन की ओर से। इसके बाद में मार्किवस ऑफ हेस्टिंग्स, ये 1813 से 1823 तक 10 वर्ष तक गवर्नर जनरल रहा।
इसके बाद में जॉन एडम्स स्थानापन्न रहा और 1823 तक ये स्थानापन्न था, यानी कार्यवाहक था। इसके बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहा। हमारा इतिहास भी बड़ा अपने आप में अनूठा है, क्योंकि ये भारत कहना चाहिए कायरों का देश तो नहीं कह सकते, बड़े सारे वीर भी रहे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे आपसी मतभेद हमें ये मजबूर करते रहे कि हम दूसरों के शासन में रहे। और आज भी वही स्थिति है। वर्तमान में भी वामपंथी बहुत ही एक्टिव रहते हैं। विलियम बटरवर्थ वेली ये भी स्थानापन्न रहा और 1828 तक लास्ट तक इसका गवर्नर जनरल का पद बना रहा। इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक रहा। इसके काल में भी बहुत सारे परिवर्तन भारत में हुए। ये तो रही बात गवर्नर जनरल की। पहले तो बंगाल के गवर्नर रहे, इसके बाद में गवर्नर जनरल रहे। अब धीरे धीरे करके भारत के विशेष लगभग कुछ रियासतों को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से काबिज हो चुका था और इन्हें भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाने लगा। इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। अभी तक बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बने, अब इसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल बनने लग गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि 1828 से 1835 तक संपूर्ण भारत पर कुछ रियासतों को छोड़ करके ये भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में चार्ल्स मेटकॉफ ये 1835 से 1836 तक गवर्नर जनरल रहा भारत का। इसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 से 1848 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में अंतिम गवर्नर जनरल जो था भारत का वो लॉर्ड डलहौजी था। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर रहे, इसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, इसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे और गवर्नर जनरल अंतिम था लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में भारत के वायसराय बनाए गए। देखिएगा, संपूर्ण भारत पर लगभग प्रशासन और शासन दोनों में अंग्रेज सरकार कायम हो चुकी थी और भारत में वायसराय का पद दिया जाने लग गया। लॉर्ड कैनिंग जो कि पहला वायसराय था 1856 से 1862 तक भारत का वायसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड एल्गिन जो कि 1862 से 1863 तक भारत का वायसराय रहा। कितनी लंबी गुलामी की जंजीरें हमारे यहाँ हमारे पुरखों ने झेली हैं, आप उसे समझ सकते हैं। इसके बाद में लॉर्ड लॉरेंस जो कि 1864 से 1869 तक भारत का वायसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। सबको नोट करिएगा, मजबूरी में इनको भी याद करना पड़ेगा। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 1872 से 1876 तक भारत का वायसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इसके बाद ये 4-4 साल के कार्यकाल इनके आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 4-4 साल के लिए इनको ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसके बाद में लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। इसके बाद में लॉर्ड एल्गिन सेकंड ये 1894 से 1899 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद में लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905 तक
भारत का वाइसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक भारत के वाइसराय के रूप में पद पर काबिज रहा। इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 तक भारत पर वाइसराय के रूप में इसने शासन किया। लेकिन व्यवस्था देखिएगा कि आज उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसके बाद में देखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से 1921 तक भारत का वाइसराय रहा। विशेष रूप से स्वाधीनता के लिए आंदोलन चरम पर थे इस समय। इसके बाद में लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से 1926 तक भारत का वाइसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वाइसराय रहा। इसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद में लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक भारत का वाइसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड लिन लिथगो ये 1936 से 1943 तक भारत का वाइसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड वेलेल ये 1944 से 1947 तक भारत का वाइसराय रहा। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम भारत का वाइसराय था, जो कि मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत का वाइसराय रहा। ये उन अंग्रेज भारत के प्रशासकों की पूरी सूची है जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष पर बंगाल से आरंभ करके धीरे धीरे पूरे भारत में अपना शासन और प्रशासन काबिज रखा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का कंटेंट अगर आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैक्ट्स को याद करिएगा, क्योंकि बिना तैयारी के किसी भी परीक्षा को पास कर पाना असंभव कार्य है।